इक्वल चार्जेस हैं आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, एंटर इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2। अब हमें रेशियो निकालना है उनके रिस्पेक्टिव मासेस का, कि उनके जो मासेस हैं वो R1 जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा है या जिसकी रेडियस कम है उसका मास ज़्यादा है, ये हमें पता लगाना है। तो हमने निकाला कि जो m1/m2 है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R2 का स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कैसे निकाला? देखो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, यानी कि QV इज इक्वल टू उनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इससे हमको वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √2QV/m, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब फोर्स क्या है? BQV इज इक्वल टू mv का स्क्वायर अपन r, ठीक है, या BQ इज इक्वल टू mv/r, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम v की जो वेलोसिटी की वैल्यू है इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इससे हम जो है m की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन m इज इक्वल टू b का स्क्वायर QR²/2v, ठीक है। इससे क्या पता लगता है? सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सिर्फ जो रेडियस है वो डिफरेंट है। यानी कि जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, यानी कि जिसकी रेडियस बड़ी है उसका मास भी ज़्यादा है उस पार्टिकल का, यानी कि m1/m2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको?